फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ मेरे घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बहुत तेज इसकी आवाज आ रही थी। मैंने सोचा देखूं हो क्या रहा है, तो देखा तो मेरे मामा के यहाँ सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही थी। और सेप्टिक सेप्टिक टैंक की सफाई, ये सेप्टिक टैंक सफाई मशीन से हो रही है। इसको इसकर मशीन भी कहा जाता है और सेप्टिक टैंक सफाई मशीन भी कहा जाता है। इसकी आवाज इतनी तेज है कि हम लोग को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। हम लोग जो बोल रहे हैं एक दूसरे को नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये देखिए, इससे जो भी टैंक होता है सीवर वाला, तो वो आसानी से साफ हो जाता है और ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो हम बाहर देखने आए थे, जोया पापा को तो मालूम था कि किस चीज की आवाज आ रही। हम लोग बहुत परेशान थे, ये आवाज किसकी आ रही किसकी आ रही। बस इतनी देर में पूरा सर दर्द हो गया, इतनी तेज आवाज आती है, इतनी तेज आवाज आती है। और हम लोग कहते हैं, पता नहीं ये कहाँ पर किसके लिए आई है। लेकिन फिर जब मैंने आगे झांक कर देखा तो मुझे पता चला, अरे ये तो मामा के यहाँ आई है। और मुझे मालूम था कई दिन से उनके यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी सेप्टिक टैंक में, और उनको ये काम करवाना था। तो इस वजह से ये मशीन आई है। और बच्चे देख के बहुत ज्यादा मतलब चौंक गए कि ये कौन सी मशीन है जिसमें इतनी तेज साउंड सुनाई दे रहा है। तो फिलहाल तो हम लोग आ गए घर अपने कमरे में, क्योंकि हम लोग का कमरा काफी अंदर है, तो हम लोग को इतनी दिक्कत नहीं हो रही। जो बिल्कुल बगल में जिनके घर है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बिल्कुल मतलब 100 जनरेटर चला दिए होंगे, इतनी तेज आवाज आ रही थी। हम लोग वहां तो बिल्कुल कुछ बोल रहे थे, सुनी एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पा रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे तब भी नहीं सुन पा रहे थे, इतना तेज साउंड था। तो जोया यहाँ पर अपने पिछले साल की जो बुक्स हैं वो निकाल रही थी, छांट रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि वो अलग बांध कर रख देना, पता नहीं कब कौन सी काम आ जाए। जो पापा अलग यही करते हैं, उनको रद्दी में नहीं बेचते हैं, अलग बांध के रख देते हैं, पता नहीं कब कौन सी काम आ जाए, किसकी जरूरत पड़े। तो इसलिए तो मैंने उनसे यही कहा। तो कहते अभी तो फिलहाल हम वही रख देंगे जहां पर रखते हैं, फिर बाद में हम दूसरी जगह रख देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ जब पापा बाहर थे तो मैं उनसे बात करने लगी, और जोया अपना फैलावा फैलाई थी। तो मैंने कहा जल्दी से अपना फैलावा समेट लो, बुरा लगता है एकदम इतना सारा फैलावा कर देती। वहीं बैग है, वहीं सारी बुक्स हैं, वहीं नोटबुक है। तो समेट भी लेगी, क्योंकि उसे पता है फिर मम्मा की जो डांट पड़ेगी तो फिर बढ़िया सी डांट पड़ेगी। तो इस वजह से वो समेट लेगी। मैं वेट कर रही थी जोया पापा के अंदर आने का। मैंने कहा वो आ जाए अंदर, फिर मुझे आ, वो नहा के आ जाएंगे तो फिर मैं कपड़े लगा दूं। वो बोले कि मुझे चाय बना दो। तो फिर मैंने कहा मैं चाय बना दूं, चाय पीना है। और चाय पी रहे थे, फिर मैंने मुझे कॉल लगाना थी अपने भाई को। तो मैं उसको कॉल लगा रही थी। अब रिसीव कर ले वो तो बहुत बड़ी बात है, वो फोन ही नहीं उठाता है। तो बस मैं सोच रही थी कि वो फोन उठा ले, तो मुझे उससे कुछ बात करना थी। तो जब वो उठा ले, बहुत लेट उठता है, और फिर वो नहीं उठाता है, तो फिर मैं बेटू को कॉल करती हूँ। फिर बेटू बता देता है कि सो रहे हैं, तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर फोन रिसीव हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, फोन उठा लिया है। जब तक चाय बन रही है, जब तक मैं बात कर लूंगी। और यहाँ हैदर को देखिए, हैदर कर क्या रहे हैं। हैदर को शैतानी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा शैतानी करता है। मोबाइल का वही है कि मोबाइल सामने रखा रहे तो ये लोग लेते हैं, तो मैं उठा के रख देती हूँ, फिर वो चाहे इनको जगह मालूम भी हो, फिर ये लोग परेशान नहीं करते हैं। इन लोगों को जगह मालूम होगी फिर तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये उठा ले। तो मार पीट से कुछ नहीं होता बच्चों को, आप इतना डरा के रखिए बच्चे हिम्मत ही ना कर पाए। तो मैं ना बच्चों को मतलब आवाज से ही ये कहना मान लेते हैं, इतना शुरू से इनकी आदत डाली है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, वो मैंने इन लोगों की आदत डाली है। तो गाइस, हो गई है शाम, और हमारे यहाँ जुमरात के दिन अगरबत्ती लगाई जाती है। तो जो है पापा को अच्छी अच्छी अगरबत्ती लेकर आते हैं, जो मैंने वहां लगा दी है, सामने को इधर को इस तरफ लगा दी है। तो मैं ज्यादा आज थोड़ा सा सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ओरियो नहीं दिख रहा है मुझे। और ओरियो, आप तो जानते हैं मैं ओरियो से कितनी बात करती हूँ, चुपचाप वो सुनता रहता है। भले उसके समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि उसके समझ में आ रही है। तो जाने कहाँ चला गया है ओरियो। सिम्बा भी दूर दूर जाने कहाँ भाग रहे हैं सिम्बा। और
सफेदू है ना, तो वो भी कुछ बीमार सा है। सफेदू को खाना पीना सब दे दिया है, लेकिन वो सुस्त सुस्त सा है। और कल से सुस्त है, मुझे लग रहा था कि ये सुस्त है। तो यहाँ सो रहा है, खाना वाना खा लिया इसने, लेकिन यहाँ आप देखिए ये सो रहा है। तो ये सो रहा है, लेकिन अब मुझे ना इसकी बहुत ज्यादा फिक्र मुझे हो रही है। फिक्र तो मुझे सबकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर्दे के पीछे यहाँ पर ओरियो हमारा बैठा रहता था इधर पर, और ओरियो भी नहीं है, और सिम्बा भी यानी कैसी हरकतें कर रहा है, तो पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बिल्लियों को। और ओरियो की मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं इसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। जब से आया है तो उसने एक जगह बना रखी थी, यहाँ पर लेटता था। एक दिन बस गायब हुआ था, उसके बाद फिर वो गया ही नहीं कहीं, वो यहीं रहता था। और मैं पुचकारती थी, वो कहीं भी होता था, तबस्सुम भाभी के यहाँ छत पे भी होता था, फौरन मेरी आवाज सुनकर आ जाता था। लेकिन आज वो सुबह से नहीं आ रहा है। रात में यही था, मैंने यहाँ पानी डाला था, आपने मेरे कल के ब्लॉग में अगर देखा हो, इन्हीं लोग के लिए पानी मैं यहाँ छिड़काव कर रही थी कि इन लोगों को गर्मी ना लगे। और इस वजह से मैं छिड़काव कर रही थी, यही खेल रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये तीन चार लोग इकट्ठा खेलते रहते हैं। सिम्बा तो हमारे बड़े हो गए, अलग अलग रहते हैं, कहीं इधर भाग रहे, कहीं पूरे मोहल्ले फिरते हैं। लेकिन ये सफेदू है, ओरियो है, और इस तरह का पिच्छू है, ये सब वो यही खेलते रहते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज मेरा ओरियो नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि कहाँ चला गया होगा। वो कहीं नहीं जाता, वो भी बहुत सीधा है। खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, प्यास बहुत लगती है उसको, उसने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। तो बस यही है कि आ जाए। और मैंने कहा चले, मैं बिल्कुल बेफिक्र रहती थी, मैं कहती थी सिम्बा बाहर भाग जाता है, ये लोग सही है, कहीं नहीं जाते हैं। और रात से ओरियो नहीं मिल रहा है, और पता नहीं रास्ता भूल गया। ये बिल्ला बहुत परेशान करता है, सुबह 4 बजे परेशान कर रहा था सिम्बा को, सिम्बा चिल्ला रहा था। फिर जो पापा ने पिल्ले को भगाया, वाइटी को। तो ये बहुत परेशान करता है, सुबह जब मैं मोटर खोलती हूँ 6:45 बजे करीब, तो यहीं बैठा रहता है। फिर इन लोगों को डराता है, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, इन लोगों को बहुत परेशान करता है, काट लेता है, डराता है। तो अब उसी का लग रहा है। तो गाइस अभी तो कमरे में जा रही हूँ, रोटी बनाऊंगी, कम रोटी बनाना है क्योंकि साथ में शीरमाल है। और आज दिन की रोटी सारी बच गई थी, सबने शीरमाल से ही खाया था। तो वही है कि मैंने सबसे पूछ लिया है कि शीरमाल, इतनी शीरमाल है, इसके साथ कितना कितनी रोटी खाओगे बता दो, नहीं तो फिर शाम को भी बर्बाद ना हो। सबने बता दिया है कौन क्या खाएगा, तो इस हिसाब से बहुत कम रोटी बनना है। और अभी जाऊंगी रोटी बनाऊंगी, और देखती हूँ फिर क्या करना है। कहाँ बैठ गए? गाइस सिम्बा ने परेशान करके रखा है, नाक में दम करके रखा है। जोया को बार बार बाहर चला जाता है, और फिर जोया पकड़ पकड़ के लेके आती है। जोया की ये ड्यूटी हो गई है। और आज हम लोग ने अंदर उसको ज्यादा करा भी नहीं है, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ओरियो अभी तक नहीं आया, जाने कहाँ चला गया। काश ओरियो का मोबाइल नंबर होता तो अभी मैं फोन करती है। ओरियो कहाँ हो, आ जाओ ओरियो, बाबू आ जाओ, कहाँ चले गए? कितने अच्छे लगते हैं ये लोग खेलते हैं जब शाम को। हाँ? सिम्बा ने दोस्ती के लिए, सिम्बा की मुझे फिक्र नहीं होती अब बिल्कुल। मुझे पता है कि एक दो दिन ये पिटेंगे, कुछ होगा, फिर ये आ जाएंगे। अब सिम्बा वो वाला सीधा वाला सिम्बा नहीं रहा, सिम्बा बहुत एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया बहुत वो, कहीं भी खाना खा लेगा। वो कहाँ गया सिम्बा? सिम्बा क्या हो गया बाबू? बाबू कहाँ घूमता रहता है, कहाँ घूमता है? अब फिर जा रहा है, खबरदार अगर गए। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा की फ्रेंड बन गई है, नई नई फ्रेंड बनी है, गर्ल्स है उनकी फ्रेंड, इसलिए वो उन्हीं के पास जा रहा है। गया कि बैठ गया? जा रहा, यहाँ से दरवाजा लगा लें तो फिर वो 3 शेड से वहां से तवस्सुम भाभी की तरफ से चले जाते हैं। चले गए। मेरी जोया को परेशान करके रखा है सिम्बा ने।
बेचारी बार बार देख के आएगी, थोड़ी देर हो जाएगी सिम्बा को देख सुबह सुबह के पापा को भी परेशान करके रखा है। इधर आवाज बंद करो। जो है पापा को भी परेशान करके रखा है। जो है कि पापा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अजीज सर आज है नहीं, मतलब शहर में तो है लेकिन अभी यहाँ नहीं आए हैं। है बाबू? हाँ, क्या हुआ? कहाँ गए? घूम रहा? सिम्बा नहीं मानेंगे, सिम्बा ने कहा कि हम नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए। अच्छा, रो रहा था कि ऐसे ही चिल्ला रहा था? हाँ, क्यों चिल्लाता है? टेंशन हो जाती है। अभी यहाँ तो नहीं चिल्लाता, वहीं भी चिल्लाता। बाबू, बोलिए। वीडियो कॉल कर रही हूँ। ओरियो तसल्ली ले रहे हैं हम लोग। ओरियो आजा बेटा, बाबू आजा। कहाँ चला गए छोड़ के हम लोग? गाइस हम लोग पागल हो गए हैं। ये बोला था तो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए ओरियो आ गया, मैंने खिड़की से झांका, पता चला वैसे ही बोलता ना। ओरियो क्या आवाज निकालता है? हम लोग का दिमाग घूम गया है ओरियो के होने के चक्कर में। ओरियो वो तो अपना नाम भी नहीं पहचानता। ओरियो तो पुचकारो तो पहचानता वो। उसको पता भी तो सिम्बा तो फौरन आता दौड़ के। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोना क्या है, वॉशिंग मशीन में लगाना है। आ क्या? मैं भी देख के आऊँ जरा बाहर कहाँ टहलते हैं साहब। गाइस पहले मैं देख के आऊँ अपने सिम्बा को कहाँ टहलते हैं। तो बाहर नहीं है अभी, वो यहीं बैठे हैं, हम लोग देखकर आ गए हैं। बाहर जाके तो मैं देखती ये कहाँ टहलते हैं, क्या करते हैं, इनको देखती। लेकिन फिलहाल तो अभी ये वहां नहीं है, यहीं पर पर्दे के उस तरफ पर बैठे हैं। और जब पिटाई लगेगी तब आएंगे, क्योंकि वो लोग बेजुबान जानवर को मारने में बिल्कुल नहीं चूकती हैं। तुरंत वाइपर उठाती हैं और मारती हैं। तो जब पिटेंगे तब आएंगे, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और अच्छा है डरा रही है, कम से कम वहां जाना तो बंद कर देंगे, सबसे अच्छी बात ये है। और बेजुबान जानवर है, मारना नहीं चाहिए, आप डर आओ, लेकिन वो तो सीधे वाइपर लेके खड़ी हो जाती है मारने के लिए। यहाँ पर सिम्बा घुसे हुए हैं, ये देखिए, आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दूर हूँ और मैं आवाज दी सिम्बा, तो सिम्बा एक कदम रुकता है फिर बढ़ जाता है, फिर मैं कहती हूँ सिम्बा, सिम्बा एक कदम रुकता है फिर बढ़ जाता है। तो पूरे मोहल्ले में घूमने लगा है। पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो ये करने लगा है, ये सब जगह घूमता है। डर लगता है, वो बाइटी बहुत बुरी तरह मारता है मेरे सिम्बा को, बहुत उसको फिर दर्द होता है। तो मैं इसीलिए, और कुछ ही टाइम की बात है, सिम्बा अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर लड़ने लगेगा। और पता नहीं क्यों मारता है वाइटी इतना सबको। सिम्बा तो नहीं मारता है, सभी के साथ खेलता है। सामने आयशा है जो बता रही थी कि उनके बच्चे, जो उनकी बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलता है। सिम्बा, हमारे सिम्बा की बहुत अच्छी आदत है, कोई भी बिल्ली हमारे यहाँ नहीं आए कभी किसी से नहीं लड़ेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन मानता, लेकिन और वाइटी नहीं मानता है। तो गैस फिलहाल सिम्बा मिल गए हैं। और यहाँ पर हमारी जिठानी अभी निकल के गई हैं, तो मैं थोड़ा सा अंदर हो गई थी। और वो तो आपको पता ही है, रात में ही निकलती हैं। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अब अंदर लेके, क्योंकि सिम्बा मिल गए, हम लोग तो सिम्बा का वेट कर रहे थे। तो गाइज सिम्बा हमारे पकड़ में आ गए हैं। इधर से उधर फिर रहे, तो जोया हैदर को बड़ा मजा आ रहा है, देखिए कैसे है। तो आज हमारा जो देखने का इरादा था वो पूरा हुआ, हमने सिम्बा को देख लिया। तो सिम्बा कर क्या रहे हैं, सिम्बा बाहर करते क्या है, तो सिम्बा पूरे मोहल्ले में घूमने लगे हैं।
बस ठीक रहे और क्या चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।